पर्व की भी जय बोली गई है। मतलब ये पर्व सामान्य पर्व नहीं है, लेकिन आज दुनिया में सामान्य रूप से मनाया जाता है। इसके बारे में बहुत कम लोग वास्तविकता का ज्ञान रखते हैं। इसको वात्सल्य पर्व भी कहा, सलूना पर्व भी नाम आता है और रक्षाबंधन पर्व है। ये कब से प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, तो मल्लिनाथ भगवान के तीर्थ में श्री वर्मा नाम के एक राजा हुए और वह राजा धर्मज्ञ थे। देवसात गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित थे, लेकिन उनके 4 मंत्री थे। वह मंत्री धर्म देश रखने वाले थे। धर्म देश के कारण से वह हमेशा हमेशा धर्मात्माओं से उन्हें बहुत चिढ़ रहती थी। एक बार 700 मुनिराजों का संघ, जिसके मुख्य आचार्य अकंपनाचार्य महाराज थे, वह उज्जैनी नगरी के उपवन में आकर के ठहर गए। जब राजा को इस बात का संदेश मिला कि हमारे नगर के उपवन में महासंघ आया है, बड़े आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए और उनके दर्शन करने के लिए वह जब जाने के लिए तैयार हुए तो ये 4 मंत्री थे, जिसमें एक का नाम बलि था, एक का नाम बृहस्पति था, एक का नाम प्रहलाद था और एक का नाम नमुची था। चारों आ गए मंत्री और कहने लगे, राजन आप कहाँ जा रहे हो? तो राजा ने बता दिया कि महासंघ आया है, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंत्री कहने लगे, कहाँ आप जा रहे हो? वो जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो महादरिद्र हैं, और महादरिद्र ऐसे लोगों के दर्शन करने से महाअशुभ होता है। राजा से इस प्रकार की बात करी। राजा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इतना ही कह दिया, मंत्रियों, जहाँ पर कमलिनियाँ होती हैं, जहाँ पर राजहंस हुआ करते हैं और जहाँ पर ऐसे दिगंबर महासंत हुआ करते हैं, वहाँ हमेशा शुभ हुआ करता है और एक श्लोक नीति आदि प्रसिद्ध है। और राजा आगे बढ़ जाता है, और जब राजा आगे बढ़ता है तो पीछे से मंत्रियों को भी जाना पड़ता है। चूँकि वह संघ वहाँ पर आकर के विराजमान तो हो गया था और पहले से ही आचार्य भगवंत को यह आभास हो गया कि यहाँ कुछ अभद्र घटने वाला है, और उन्होंने पूरे संघ को संकेत कर दिया कि कोई भी अपनी प्रवृत्ति नहीं करेगा, सारे के सारे सभी मौन रहेंगे और अपने ध्यान में लीन रहेंगे। संग सहित राजा अपने पूरे परिकर के सहित वह दर्शन करने के लिए जाता है और दर्शन करके गदगद हो जाता है। सबके दर्शन करता है, लेकिन चूँकि सारे मुनिराज मौन थे, ध्यान में लीन थे,
किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया, किसी ने भी बात नहीं की, और ये कमी मंत्रियों के लिए लाभकारी हो गई। और मंत्री कहते हैं कि राजन देखो, मैंने तो कहा था इन्हें कुछ भी आता नहीं, इनके पास इतना भी व्यवहार ज्ञान नहीं, इतना बड़ा राजा आया है, कम से कम हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दें, कुछ चर्चा कर लें, मैंने पूर्व ही कहा था। आदि आदि बातें कहने को मिल गई, लेकिन जब लौटने लगे तब एक मुनिराज उस संग में के ही थे, बाहर गए थे नगर में चर्या आदि के लिए, वह रास्ते से आ रहे थे और रास्ते में ही वह मुनिराज मिल गए। और इन मंत्रियों ने उन मुनिराज को देख कर के हास्य में कुछ वाक्य कह दिए कि तक्र पीतो अयम, ऐसा वाक्य बोल दिया। उसका अर्थ होता है कि देखो, एक है ये मट्ठा पी करके चला आ रहा है। इस शब्द को जैसे ही सुना उन महाराज ने, और उन्होंने सोचा ये हास्य वचन है, इसका उत्तर जरूर देंगे। और मुनिराज ने कहा, राजन ये क्या आपके मंत्री, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, यह कह रहे हैं तक्र पीतो अयम पीतमयम, क्या कहीं तक्र मठा पीला होता है? क्या तक्र यानी मठा पीला होता है? वह तो सफेद होता है, कहीं इनकी आंखों में पीलिया तो नहीं हो गया? क्योंकि जिसको पीलिया हो जाता है उसको सारी वस्तु पीली पीली दिखती है। और महाराज तो महाराज थे, सिद्धांत के, व्याकरण के, सारे सबके ज्ञाता थे, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें रख दी, सारे के सारे चारों मंत्री बिल्कुल नतमस्तक हो गए, मुख से कुछ बोल नहीं पाए, जवाब नहीं दे पाए। चूँकि हार तो हुई थी मंत्रियों की, लज्जा से सिर झुकाते हुए वापस चले गए। और जैसे ही वह महाराज अपने संग में पहुंचते हैं और जाकर के अपने आचार्य भगवंत को सारी घटना बताते हैं, तो महाराज कहते हैं, अरे आपने तो अच्छा नहीं किया, अब बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। ऐसा करो, अब उसी स्थान पर जाकर के खड़े हो जाओ जिससे पूरे के पूरे संघ की रक्षा हो जाए। इधर हार के कारण से यह सारे के सारे मंत्री आकुलित व्याकुलित थे। रात में नींद नहीं आई, चारों ने प्लानिंग बनाई और उनका तो अहित करना है जाकर के, और चारों तलवारें लेकर के रात्रि में ही निकल पड़े। और निकल पड़े, संघ को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वही मुनिराज, सुतसागर नाम के मुनिराज थे, और देखा कि ये तो वही है, तो विचार आया कि अब वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, इन्हीं ने हमारा तिरस्कार किया है, इन्हीं को ही हम आज समाप्त करेंगे। और एक दूसरे को देख करके कहने लगे, इनके ऊपर प्रहार करो। तो उनमें से एक दूसरा बोलता है, आपने ही सबसे पहले प्रारंभ किया था, आप ही प्रहार करो। क्योंकि वह जानते थे कि ऐसे मुनिराजों के ऊपर प्रहार करना बहुत बड़ा अपराध है, पहले कौन करे, इसलिए निर्णय ले लिया गया कि एक साथ ही चारों मिलकर के करेंगे। और जैसे ही चारों ने उन मुनिराज के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किया, तलवार उठाई और वन देवता ने चारों को कील दिया, हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए। सुबह सुबह सारे नगर में चर्चा फैल गई, पूरे के पूरे राजा सहित सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो गए।
मुनिराज ध्यान में लीन हैं और चारों के चारों ऐसे अंदर से कलुषता लिए हुए, तलवार लिए हुए खड़े हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर हिलडुल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति बन गई। जब राजा ने इस दृश्य को देखा तो उन चारों को बहुत धिक्कारा और कहा इन चारों को जा कर के सूली पर चढ़ा दो, उन्होंने बहुत बड़ा अनिष्टकारी किया है। चूँकि वन देवता ने हमारी रक्षा कर ली, लेकिन मेरी तो अपकीर्ति सारी दुनिया में फैल जाएगी। आज बचा लिया वन देवता ने और हमारे मुनिराज की रक्षा कर ली। अगर कोई घटना घट जाती तो क्या होता। और मुनि जैसे ही ये कान में मुनिराज के शब्द पड़े तब मुनिराज ने अपना ध्यान भंग किया और कहा राजन, नहीं, इनके लिए ऐसी सजा देना ठीक नहीं, मृत्युदंड देना ठीक नहीं। इन्हें कुछ प्रायश्चित दिया जाए और इन्हें भविष्य में सुधरने का मौका दिया जाए। तब राजा ने कहा ठीक है, इन चारों को देश निकाला देते हैं, ये इस नगर की सीमा में अब नहीं दिखेंगे। और उनको निकाल दिया गया। निकलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जो हस्तनापुर नाम की नगरी। वहाँ के राजा जो थे वह राजा पद्मराय नाम के राजा थे। और वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर पहुँच करके चूँकि वह राजा एक पड़ोसी राजा से बहुत परेशान था और यह जब मंत्री पहुँचे अपनी सारी व्यथा राजा ने इनके सामने रख दी। उन मंत्रियों ने कहा चिंता नहीं करो, मैं उस महाबल राजा को पकड़ करके, या सिंहबल नाम का उसका था नाम, उसको पकड़ करके हम लाते हैं 7 दिन के अंदर। और यह चारों मंत्री छल कपट के कारण उस सिंहबल को पकड़ करके सामने रख दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कह दिया मांगो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तुम वर मांगो। तब उन्होंने कहा राजन, अभी मुझे वर नहीं चाहिए, समय पा करके मैं वर मांगूंगा। और समय बीतता गया। वही संग हस्तनापुर नगर में आया। और जब हस्तनापुर नगर में आया, वही नगर के उद्यान में ठहर गया। तब इन चारों मंत्रियों ने अवसर पा करके राजा से कहा राजन, मुझे 7 दिन का राज्य चाहिए। राजा चूँकि वचनबद्ध हो गया था, और जो क्षत्रिय होते हैं वचनबद्ध हो जाते हैं तो उस वचन को रूप से निभाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि इतना बड़ा अनर्थ होने वाला। 7 दिन के लिए राज दे दिया गया और 7 दिन लगातार उन मुनि संघ के ऊपर महा उपसर्ग हुआ। अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक यह उपसर्ग चला, घोर उपसर्ग चला। जब वहीं पर एक मिथिला नगरी है, वहाँ पर एक आचार्य भगवंत का संग विराजमान था और रात्रि में उन्होंने देखा कि एक तारा बहुत ज़ोर से वह हिल रहा है, वह कंपित हो रहा है। तब उन्होंने लगाया निमित्त ज्ञान, और निमित्त ज्ञान से जाना कि 700 मुनिराजों के ऊपर महा उपसर्ग हो रहा है। उसका निवारण कैसे होगा? तो उन्होंने ये भी लगाया कि विष्णु कुमार महामुनिराज हैं, उनके लिए विक्रिया रिद्धि हो गई है, वह अपनी साधना में लीन है। अपने ही संग में एक क्षुल्लक महाराज थे, उन क्षुल्लक महाराज को सब कुछ बता दिया और कहा कि जाओ विष्णु कुमार मुनिराज को जाकर के संकेत करो, ये महा उपसर्ग आया है और आपके पास ये विक्रिया रिद्धि है, इसके माध्यम से यह उपसर्ग दूर होगा। जाकर के क्षुल्लक जी विद्याधर थे, विद्या उनके पास थी आकाशगामी, और वह आकाशगामी विद्या के माध्यम से पहुंच गए
और जाकर के विष्णु कुमार महामुनिराज के लिए निवेदन किया। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था मेरे पास कौन कौन सी रिद्धियाँ हैं, क्या है। मुनिराज तो अपनी साधना में लीन रहते हैं, भावलिंगी महामुनिराज थे वो। और जाकर के जब निवेदन किया, ओहो इतनी 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। रिद्धि को देखा तो उनका हाथ फैलता ही गया, उन्हें विश्वास हो गया कि मुझे रिद्धि है। चूँकि वह वहीं पर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है, और जाकर के उस उपसर्ग का निवारण किया। चतुर्दशी के दिन, आज पूर्णिमा के दिन, वह उनका उपसर्ग पूर्ण रूप से दूर हो गया था। चूँकि वह 700 मुनिराज थे, और 700 मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन थे, अपने निश्चय वात्सल्य अंग में लीन थे। और इधर यह विष्णु कुमार महामुनिराज व्यवहार वात्सल्य अंग का पालन करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। आचार्य भगवंतों ने दोनों का स्वरूप बताया कि व्यवहार वात्सल्य अंग क्या है और निश्चय वात्सल्य अंग क्या है। व्यवहार वात्सल्य अंग तो यही है कि अपने जो साधर्मी भाइयों का समूह है, उन साधर्मी भाइयों के प्रति किसी प्रकार की मायाचारी ना करते हुए, मायाचारी से रहित होकर के यथा योग उनका आदर सत्कार करना, इसी का नाम वात्सल्य है। सुयथ्यान प्रीति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा प्रीति पत्र यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। ये वात्सल्य अंग, व्यवहार वात्सल्य अंग कहा कि जो हमारे साधर्मी भाई हैं, साधर्मी भाई कौन कहलाते हैं? जिनका धर्म समान है। साधर्मी यानी समान धर्म वाले। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। जिनके देव शास्त्र गुरु ये समान है, जिनकी देव शास्त्र गुरु में समान भक्ति रहती है, वह साधर्मी भाई कहलाते।